पंचायते नहीं करो, इसको करो, ये दिखा के 2005 में कौनो कार्य ना पूरा प्रधान का नाम लिखा था नहीं रहता है। हाथ पकड़ के ताकि है गरक जो लटा धान रोपा था राशन वासन सब इसी में जाता है। इसमें बाथरूम का, लैट्रिन का हर चीज पानी बहता हुआ है। हमारे ग्राम प्रधान कोई भी नहीं यहाँ पे मैंने साथ देता है कि मैंने इसको बने न बने, इसका कोई चिंता नहीं है। इसको बाहरी गांव का कोई भी लड़का आए तो बाई चांस गिर गया, कुछ डेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम उसकी घटना घट गई, इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? और ये तो छोड़िए, अभी यहाँ से ये हाई वोल्टेज जाती है, तार जाती है, आप लोग हाथ से अगर ऊपर करिएगा ना, हाथ से ऊपर ऐसे करिएगा तो टच हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन लेता है? रोड बनना चाहिए, ये हमारे गांव का विकास है। यहाँ पे अगर कोई भी गाड़ी अगर निकल जाए तो नहीं निकलेगी, इतने इतने गड्ढे हैं। ये चीज देख लीजिए, ये आने का, ये अनिल यादव का बनाया हुआ है। इसमें कोई मरम्मत तक नहीं करवाया है। जिला पंचायत अनिल यादव थे, उसके बाद कोई मरम्मत नहीं करवाया गया। इधर कोई मरम्मत आज तक न हुई है न हुआ है। ये हमारे अनिल यादव का जिला पंचायत का बनाया हुआ है, मरम्मत नहीं करवाते और इसको मरम्मत तक नहीं करवाते हैं लोग, और नहीं तो इसको खोदी जाती है। ये जो चीज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज गुप्ता है। कौन सा ग्राम सभा प्रधान है? ग्राम सभा जयरामपुर है जी। आपके ग्राम प्रधान बल्लमपुर है। आपके ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान यहाँ के सर्वेश दुर्विजय राजभर है। यहाँ पे ग्राम प्रधान के घर से सर्वेश पांडे के घर तक एक सोलिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये 20 साल हो गया, 20 साल के बाद कोई भी काम नहीं हुआ है। जो कि इसके 20 साल पहले जो हमारे एक प्रधान थे अनिल सिंह थे, वही काम करवाए हैं और उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ है। 20 साल से इस रोड पे कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी किसी उच्च अधिकारी को ये बात अवगत करवाया था? नहीं, ये प्रधान लोग को बोला गया है, बस सफाई करने के लिए अगर बोलते हैं तो सफाई कर्मी भी नहीं आता यहाँ पे। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 सफाई कर्मी हैं मेरे अनुमति में, और बाकी हैं क्या ये ग्राम सभा आता कोई नहीं है। ये ग्राम सभा जयरामपुर है, क्या ये राज करवाइया है? अगर मान लीजिए प्रधान जो है 20 साल से अभी फिलहाल में वर्तमान में जो प्रधान है 20 साल पहले जो 15-10 साल पहले करके छोड़ दिया था, जो नाम है सिकंदर राम है, जो कि उन्होंने अपने गांव के मौजे का खड़गपुर में निवास दे दिया। ये किस पद से दिए? कितने आवास दिए होंगे? लगभग मेरे हिसाब से 3 या तो 4 आवास दिए होंगे। दूसरे ग्राम सभा में दिए? 3-4 से ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन इसकी जांच की जाए कि अपने गांव की आवास को दूसरे गांव में क्यों दिया गया है। ग्राम प्रधान वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम यहाँ है और बसे हैं दूसरे जगह बसे हैं, लेकिन यहाँ के मौजे से उठा करके वहाँ पे दिया गया हुआ है, बहरामपुर में दिया गया है। आप लोग जो खड़गपुर में पड़ता है। आप लोगों को ग्राम प्रधान के द्वारा कोई सुविधा आप लोग को मिला कि नहीं मिला? कुछ भी नहीं आज तक। कितने वर्षों से नहीं मिला? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया जी। 20 साल से आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, इधर सफाई कर्मी वाले को भी बोला जाता है तो जाएगा ना। आप लोग ने अच्छे बताइए कि अगर कुर्सी आती है, सरकार सुविधा देती है तो गांव सभा में पहुंचाना चाहिए। गांव सभा में पहुंचाने के बाद छोटी उनके द्वार पे चले जाइए। अभी भी दुर्विजय के द्वार पे खड़ंजा क्या है, उसके अपने द्वार पे कम से कम 8-10 ठो लगवाए हैं, क्या बोलते हैं, और खड़ंजा पे तो बनाए कम से कम 10 रुपये पैसा उतार। आपके ग्राम सभा में कहीं लाइट या शौचालय, सामुदायिक शौचालय कहाँ बना हुआ है? शौचालय कहीं नहीं बना हुआ है। ये नल लगवाए हैं, शौचालय कुछ बना हुआ है, चालू है कि नहीं है? नहीं, चालू भी नहीं। और दूसरे में ये जो नल लगी हुई है, कोई भी नल पानी नहीं देता है। नल क्यों लगा है, किस लिए लगा? दूसरे मौजे में चले जाइए। लाइट वाइट की व्यवस्था कहीं है कि नहीं है? नहीं, लाइट की व्यवस्था एक है, जलता ही नहीं है।
एक है लेकिन जलता ही नहीं है। माने पूरे ग्राम सभा में पूरे ग्राम सभा में एक लाइट जी। और हमारे इधर जो कि हैंडपंप नहीं थी, जो अनिल प्रधान ने लगवाया था यहाँ पे हैंडपंप उठा करके वहाँ पे लगी हुई है, चल रही है एक वही। और फिर इसके बाद जब देखा यहाँ पे पानी की संकट है, सब अपने अपने लगाए, तो मैंने ये जो आप अपने दरवाजे पर इंटरलॉकिंग का ये ईंट लगवाए हैं, किसके ये एक्चुअली प्रधान ने कम से कम 3 साल पहले ला करके रखे थे। और जब यहाँ पे हमाट बन जाते थे तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ये ईंटा कौन दिया? ईंटा प्रधान ने आकर के रखे थे। जब ये देखे कि नहीं काम कर रहे हैं तो हम लोग स्वयं बिछवाए हैं। आप लोग स्वयं? हाँ, स्वयं हम लोग बिछवाए हैं। कितने का आगमन होगा लगभग यहाँ पे? यहाँ पे आगमन कम से कम नहीं तो 1000-2000 रोज जाते हैं लोग। कितने का गमन होगा यहाँ पे ग्राम प्रधानों के द्वारा? घोटाला कितना? 40 से 50 लाख का होगा। 40 से 50 कम से कम करोड़ों रुपए का होगी, इससे बेसी होगी। अगर आप लोग का ये कार्य अगर नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या आगे करेंगे? तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। हाँ जी, निष्कर्ष किया जाए। और आपके राज्य में अगर ये काम नहीं होगा तो फिर किसी के भी राज्य में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। स्वच्छता अभियान किस चीज़ के चलाते हैं? ये नीचे स्तरीय से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे सब एक से एक मिले हुए हैं। अभी हम कह रहे हैं ना, ये 4 दिन में ये मामला दफा रफा हो जाएगा। ये मामला कुछ भी नहीं होगा, ये हमें मालूम है। और फिर हम आगे अभी ट्वीट करेंगे, ये बात को हम ट्वीट भी करेंगे, ठीक है, ट्वीट भी करेंगे और आगे पोस्ट भी करेंगे। ये आप लोग की सहायता से लेकर, क्योंकि बिना आप लोग की सहायता से कुछ काम नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोग की सहायता ली जा रही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल पे चलवाइए, ट्विटर से ट्वीट करेंगे इसको, और आप लोग से भी करवाएंगे। आप लोग इसको निष्कर्ष एकदम माने जो होता है कि माने जानकारी और ये क्या ना रे अभियान, स्वच्छता अभियान, और उसमें कार्रवाई अगर गलत है तो उसको एकदम कार्रवाई की जाए कि हमारे प्रधान हमारे गांव के दूसरे गांव में कैसे दे दिया, हमारे गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या सरकार पैसा नहीं देती है? हम लोग वोटर नहीं है? हम लोग भी वोटर हैं, हम लोग भी वोट देते हैं। आखिर में हम लोग वोट जब देते थे किस मतदान से देते हैं? हम यानी कि वोट की बहिष्कार करें, फिर सरकार की बहिष्कार करें? सरकार तो कुछ हमें देने ही नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपके मोहल्ले में ग्राम प्रधान द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले पंचायत चुनाव में आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? 100% जी।